10th का ये जो चैप्टर है वो 10th ही है, जिसका नाम है ब्रीथ। ये जो है वो है विषय आपका मैथ है, जैसे अखिया से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ब्रीथ से संबंधित याद रखिएगा, इसमें से लगभग 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको आंख से दिखाई दे रहा होगा 2017, 2017, 16। ओके, इसी में ये आता है तो आता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम पार्ट 1 में 25 तक क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बोल रहे हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA एंड PB खींची गई है। यदि PA 8 सेंटीमीटर और PB की लंबाई होगी। देखिए मैं आपको एक इमेज के साथ बता रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु है, कि मतलब ये हो गया वृत्त। अब वृत्त के बाह्य बिंदु की ये हम कर लेते हैं स्पर्श के, मतलब इस पे स्पर्श करना चाहिए। तो ये वाला स्पर्श एगो खींची गई है और ये वाला स्पर्श क्या कर गई, एगो खींची गई है। ऐसा देखिए मिल जा रहा है, सॉरी थोड़ा सा माउस है। ओके, ये दो को खींची गई है, इसका नाम है P है। ओके, और इसका नाम क्या है आपका A है और इसका नाम क्या है B है। ठीक है, अब बोल रहे कि PA कितना है 8 है ये वाला। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जब बाह्यतम बिंदु से कोई स्पर्श खींची जाती है तो ये रेखा और ये रेखा हमेशा बराबर होता है। ओके, तो PB पूछ रहा होगा कि लंबाई क्या होगा, तो ये जितना है उतना ये भी होगा, का मतलब 8। तो 8 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, D हो जाएंगे। समझ रहे हैं, ये दोनों के दोनों बराबर ही होंगे, ये याद रखिएगा। सेम टू उसी तरह है, देखिए ना ये क्वेश्चन, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, तो एक समान होगी, और समान होगी नहीं। तो देखिए ये जो हो जाएगा वो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो B आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 2016 में पूछा हुआ है। जैसे कि ये वृत्त हो गया, ओके, वृत्त पर ये आपका क्या हो गया, तो केंद्र हो गया। इस पर कितना कोण का डिग्री बनता है, एक बिंदु पर 360। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, 360 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर इसमें का प्रश्न देखते हैं। बोल रहे हैं कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 4 और 9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, और ये भी क्या हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। और ये कितना है, 4 और 9 है, तब पाई पाई तो कट जाएंगे, एगो हमें आर इंडेक्स मान लेते हैं। देखिए स्क्वायर है तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर यहाँ पर आ जाएंगे, ये स्क्वायर इसके वर्गमूल में चले जाएंगे, तो ये 2 बटा क्या हो जाएंगे, 3, मतलब 2 अनुपात क्या हो जाएंगे, 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब कि 4 का जो राइट आंसर होगा 2 अनुपात 3 के, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, B हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 में क्या बोल रहा है, बोले किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 संपर्क रेखाएं PA एंड PB खींची गई है। यदि PA 6 है तो PB होगी। सेम टू वही क्वेश्चन रिपीटेशन कर रहा है। देखिए मैं इमेज के साथ बता रहा हूँ, ये है एक बिंदु बाह्य है P, तो देखिए एगो स्पर्श रेखा ये है, एगो स्पर्श रेखा ये, सॉरी यहाँ से गुजरना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये है आपका P, ये है आपका क्या A, और ये है आपका B। तो PA 6 दिया है, तो PB कितना होगा, 6 हो जाएगा। यानी इसका जो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, जो कि 2015 में पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है आपका कि यदि वृत्त ये बोल रहा है कि 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा। चूंकि वृत्त का परिधि जानते हैं कि 2 पाई r होता है, ओके, और ये भी क्या होगा 2 पाई r ही होगा, ठीक है ना, r डैश ले लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपकी आधी कर दी जाए वृत्त की, तो पुराने का मतलब ये हो गया,
ओके, तो ये इतना ही हो जाएगा। आधी कर दीजिए का मतलब कि ये 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, r को हम मान लेते हैं 1, और इसको आधी कर दिया जाए का मतलब 1 बटा का कर दिया जाए 2 कर दिया जाए, तो यहाँ पर आपका 1 रह जाएगा। समझ रहे हैं ना? ओके, अब इसका अनुपात कितना होगा तो गौर कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका 1 और 1 हो जाएगा और गुने 2 बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा 2 अनुपात इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। 2 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो 2013 को पूछा हुआ है। बोल रहे हैं कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, जो 44 मीटर वृत्त, तो देखिए वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है का मतलब परिधि का मतलब कि 2 पाई r हो जाएगा और बराबर ये 44 हो जाएगा। गौर कीजिएगा यहाँ से यहाँ ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है और बराबर ये क्या थी ये r, अब बराबर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये 22 भी कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब कि r बराबर कितना हो जाएगा 7। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 8 नंबर चलिए 8 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो मतलब क्या होगा, तो मैं बताया था कि इसका वर्ग कर दीजिए, 4 और 1 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा ये 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q से 25 दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि एक ये आपका वृत्त है, ओके, वृत्त में बोल रहे कि स्पर्श रेखा की लंबाई 14, तो ये मान लेते हैं कि एक स्पर्श रेखा है जिसका क्या है 24 है, ओके। तो यहाँ पर कोई बिंदु होगा तो मान लेते हैं कि बिंदु P है। अब ध्यान दीजिए अब केंद्र के मतलब ये हो गया आपका केंद्र हो गया। अब केंद्र से Q की दूरी मतलब ये आपका P और Q हो गया, ठीक है ना। अब देखिए Q से दूरी जो होगा वो कितना दिया है आपका 25 दिया है, ध्यान दीजिएगा 25 दिया है, तो सॉरी ये वाला दिया है, मतलब कि ये Q दिया है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है आपका तो 25 दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो वृत्त की त्रिज्या का मतलब ये क्या होगा, तो चूंकि ये कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के ये क्या होता है h होता है, तो h हो जाएगा आपका कितना 625 हो जाएगा। स्क्वायर कीजिएगा, पाइथागोरस का नियम लगाइएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 24 तो मेरे ख्याल से 500 कुछ ऐसा 84 कर आ जाएगा मेरे ख्याल से लग रहा है। देखिए एक बार करके देखिए ना आपका कितना है जी, आपका मतलब ये 25 तो 625 होता है और 24 से 24 करके देखिए ना, 4 का 16 के 6 और 4 दूने का 8 है, क्या हो जाएगा 9 और ये 4 दूना के 8 हो जाएगा और 2 दूना के कितना होगा 4 हो जाएगा। तो देखिए ना 6 और ये क्या होगा 8 है ना, तो ये 7 हो जाएगा 576 होगा। तो 625 में से आप 576 घटाइएगा तो कितना होगा, तो ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा मतलब 49 हो जाएगा। फिर 49 का वर्गमूल करिएगा कितना हो जाएगा 7, यानी इसका राइट जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 7। तो देखिए 7 आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है कि मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको पाइथागोरस पर बनाइएगा तो हो जाएंगे, ओके। अब चलिए अब आपका 10 नंबर जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 2022 में पूछा हुआ है। ये बोले कि बाह्यता स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ संपर्क रेखाओं की संख्या है, क्या मतलब कितने, जैसे देखिए बाह्यता बोल रहा है कि 2 वृत्त का मतलब एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये दोनों संपर्क कर रहे हैं, ओके। अब बोल रहे हैं कि उभयनिष्ठ के मतलब ऐसा उभयनिष्ठ दोनों में हो, तो देखिए एक हम यहाँ से खींचेंगे तो दोनों के दोनों में जाएंगे तो एक स्पर्श लाइन हो गया, एक मैं यहाँ से खींचूंगा तो देखिए दोनों के स्पर्श लाइन हो गया, एक मैं यहाँ से खींच सकता हूँ स्पर्श लाइन हो जाएगा। आप देखिए आप कोई ऐसा खींच सकते
सकते हो कि दोनों कॉमन में यहाँ से खींचेंगे तो नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा। मतलब को होगा 1 गो 2 गो और को हो गया 3 गो, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श लाइनों की संख्या और कितनी हो जाएगी 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है कि एक बिंदु से एगो इधर खींचा जाता है तो एगो इधर खींचा जाता है और ये आपका क्या होता है तो वृत्त होता है। समझ रहे थे लगभग कितनी खींची जा सकती है, मात्र 2 खींची जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोले 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 5 मीटर की दूरी पर स्थित P बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT की लंबाई क्या होगा, PT की लंबाई क्या होगा। देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं, ये आपका वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी है आपका 3 सेंटीमीटर और यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है। ओके अब बोले कि O से 5 की माने दूर है, O से मतलब O है ना, यहाँ से दूरी कितना है इसका 5 है। गौर कीजिएगा यहाँ पर मैं 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा। तो बोल रहे हैं कि PT के मतलब ये P और T की लंबाई कितना होगा, तो जानते हैं कि इसमें से ये घटा देंगे आपका, तो 25 में से हम क्या घटाएंगे 9 घटाएंगे तो 16 होगा। आप पाइथागोरस के अकॉर्डिंग रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने देखते हैं तो 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण होता है। तो याद रखिएगा ये हमेशा जो होता है ना, मैं इसको चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ 13 का। ओके तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये बोले कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, मान लेते हैं ये वृत्त है और इसकी जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, कि मतलब कि ये वाला जो है आपका ओके मतलब कि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो मतलब ये वाला आपका जीवा हो गया, मान लेते हैं ये वाला ओके। तो इसके त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण होगा, तो मतलब ये वाला और ये वाला। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ में आया तो देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए ये वाला आपका क्या हो गया, तो समझिए कि ये वृत्त हो गया, वृत्त का ये वाला क्या होगा केंद्र का, जीवा का मतलब यहाँ पर होते हैं। तो ये किसके बराबर है तो इसके बराबर है और इसके बराबर है। तो गौर कीजिएगा ये भी बराबर त्रिज्या होने की वजह से और ये भी बराबर है। तो देखिए तीनों कोण आपस में बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज हो जाते हैं। तो इससे एक कोण क्या होगा केंद्र पर, ये कितना डिग्री कोण बनेगा तो 60 डिग्री का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो सबसे बड़ी जीवा कौन होगा, तो देखिएगा जो केंद्र से होकर गुजरेगा। ओके तो पूरा का पूरा हो गया आपका क्या कहलाता है व्यास कहला जाता है। 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो आपका सी हो जाएंगे, यही ना व्यास है। और देखिए ये यहाँ से करिएगा थोड़ा छोटा थोड़ा छोटा थोड़ा छोटा, यहाँ पे किसी थोड़ा छोटा 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 हो जाते हैं। ठीक है अब चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है आपका कि अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभनिष्ठ स्पर्श कितने होते हैं। देखिए ये बोल रहे हैं कि अंतः के मतलब क्या होता है अंदर, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि संपर्क करने वाले दो वृत्तों का मतलब एक ये हो गया और एक क्या हो गया ये हो गया, कितने उभनिष्ठ स्पर्श आपका बोल रहा है कि 3 रेखाएं होंगे तो कितना मात्र 1 होंगे। ओके तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। बोले कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये हो गया आपका क्या हो गया
चतुर्भुज हो गया, और चक्रीय का मतलब इसमें क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए। ओके, तो ये और ये कितना होता है, देखिए ये भी 90 और ये भी 90 इक्वल टू दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 180 था, यानी 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए 17 नंबर बोल रहा है कि क्या दो संकेंद्रीय वृत्तों पर कोई उपनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कभी भी खींची नहीं जा सकती है, का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी आंसर हो जाएंगे। अब चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों छोटे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। क्या मतलब कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, जो कि छोटे वृत्त पर क्या खींची गई है। तो देखिए ना, संकेंद्रीय का मतलब दोनों का केंद्र एक होना चाहिए, दो आपका क्या हो गया वृत्त हो गया एक यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक का आपका कितना दे रहा है, मतलब कि एक आपका 3 दे रहा है, मतलब छोटा वाले को क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 12 वाला के क्या हो जाएगा 5 का मतलब 5 आपका ऐसा हो जाएगा। ओके, और छोटे वाले पे एक स्पर्श लाइन है, मतलब ये वाला स्पर्श लाइन है। ओके, तो गौर कीजिएगा ये 5 हो गया और ये कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो ये कितना होगा, तो चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो ये वाले के स्क्वायर और माइनस ये वाला के स्क्वायर का हम रूट कर देंगे, तो 50 25 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, तो 16 होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, तो ये 4 हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, यहाँ तक ना समझ में आया तो आप लोग क्या कर सकते बोल सकते हैं। तो देखिए ये तो यहाँ तक हो गया, लेकिन जीवा आपका समझिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है स्पर्श लाइन है ना, तो ये 4 हो गया, ये भी कितना हो जाता है, हमें सब बराबर होते 4 हो गया, तो 4 4 कितना होता है 8 हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि वृत्त केंद्र से समदुष्ट जीवाएं आपस में जो माने ये समझिए कि केंद्र हो गया और ये ऐसा जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, तो हमेशा समान होते हैं, कि मतलब कि समांतर भी होते हैं। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहे कि एक वृत्त की बराबर जीवाओं के मध्य बिंदुओं पर बिंदु पथ निम्नलिखित में कौन होगा। ओके, तो कौन होता है, तो देखिए दो जीवाओं के मतलब कि यहाँ पर है वृत्त की बराबर जीवाओं के मध्य का मतलब ये आपका जीवा हो गया, मध्य का मतलब ये हो गया, और बिंदु पथ निम्नलिखित में कौन होगा, तो यहाँ से कीजिएगा तो क्या चीज प्राप्त होगा आपका, यस ये जो प्राप्त होगा आपको वृत्त ही प्राप्त होगा, यहाँ से क्या होगा वृत्त ही प्राप्त होगा। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलिए 21 नंबर प्रश्न बोल रहे कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या कहलाती है। तो चलिए हम देखते हैं स्पर्श रेखाएं क्या कहलाती है। 21 का जो रहा हूँ अंदर से आप खींचते हैं तब बताइए स्पर्श रेखाएं कब होती है। स्पर्श का मतलब यहाँ पर छू जाना, खाली छू जाना। देखिए ये तो काट कर जा रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, तो मतलब स्पर्श रेखा एक भी होगा नहीं, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। कई प्रकार की आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं कि ये मुझको समझ में नहीं आया, पुनः मुझको क्या कीजिए तो आप समझाइए। अब चलिए अब जो बढ़ते हैं वो मैं आपका 22 नंबर बताता हूँ। ये चूंकि 22 नंबर में पुनः बता दिया हूँ, लेकिन फिर से मैं क्या करता हूँ, कोशिश करके इसको बताता हूँ। देखिए बोल रहे कि किसी बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और P से O केंद्र O की दूरी कितना है आपका 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगा। अब देखिए ना यहाँ पर एक आपका वृत्त है और यूँ समझिए कि यहाँ से क्या है वो केंद्र है और स्पर्श रेखा कितना है 24 है और यहाँ से कितना है आपका 25 है, ठीक है। तो ये केंद्र कितना होगा, अभी ना आप लोग को सॉल्व किए जैसे ऊपर ही था, इसका सॉल्व होगा कितना आया था
7 आया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से Q मतलब कि एक बिंदु हो गया वो P से Q वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, मतलब कि यूँ समझिए कि ये वाला हो गया आपका और ये बिंदु बाह्य हो गया एगो और ये का हो गया आपका दूगो स्पर्श रेखा परस्पर कितने डिग्री पर झुकी रही होती है, तो 80 डिग्री पर झुकी रहती है, तो यहाँ का ऐसा हो जाएगा और यहाँ का ऐसा हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना, 80 पर झुकी रहती है तो PAO, देखिए ये P हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया और ये क्या हो गया O हो गया। तो पूछा PAO कितना होगा, ये वाला कितना होगा ये कोण, तो देखिए ना हम यहाँ से पाई करते हैं तो समद्विभाजित करेगा तो ये 40 हो जाएगा और 90, 40 90 कितना हो जाता है आपका, तो 40 90 130 हो जाएगा, तब 50 यहाँ पर छूट जाएगा। ओके, कितना छूट जाएगा आपका 50, नहीं समझ में आया, देखिए 40 हो जाएगा, 40 से 130 यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50 से 100 आंसर आएगा। POA मतलब ये वाला। ओके, तो कितना आ रहा है 50 ना आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50 होगा। अगर ये पूरा पूछता तो कितना होता 100 होता। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर और 24 पर 24 नंबर 25 नंबर कर ये वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अब देखी जाएगी नेक्स्ट टाइम में आपका 26 नंबर से। ये बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, ओके कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्यतम बिंदु A से संपर्क की लंबाई 4 है, तो A से केंद्र की दूरी क्या होगा। देखिए चित्र के माध्यम से समझिए कि ये आपका वृत्त हो गया और ये समझिए कि ये आपका स्पर्श लाइन हो गया। अब बोले कि A से स्पर्श रेखा की लंबाई मान लेते हैं कि ये A हो गया। ओके, ये कितना दिया है 3 दिया है और यहाँ से आपका केंद्र तक कितना दिया है 4 दिया है। तो पूछ रहा है कि त्रिज्या कितना होगा, तो ये आपका समकोण हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, तो चौचौ का क्या होगा 16 होगा और 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा। देखिए यहाँ पर 1 मिनट देखते 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ओ यहाँ पर 3 दे दिया है। ओके, समझ रहे 3 यहाँ पर दे चुकल है। तो अब देखिए 5 में से हम लोग क्या करेंगे 50 25 में से हम लोग 3 9 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 16 होगा और 16 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ सकता है। अब देखिए A से केंद्र की दूरी मतलब ये वाला पूछ रहा है, सॉरी ये वाला जब पूछ रहा है तो इसका जोड़ और इसका जोड़ हो जाए 50 25 और 3 तक देखा जाएगा। 24 का इसमें से कौन आंसर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। 24 का क्या होगा, कोई भी आंसर होगा नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। ओके, नहीं दे चलिए 24 का मियाज के में चिड़िया आ गया, अब इससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। क्यों तो 24 और 25 कर दूँ, 4 को वीडियो किए 4 को मैं 100 को किए प्रश्न। चलिए अब हम 24वें प्रश्न को देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। अब देखिए ना ये आपका वृत्त हो गया और ये वाला वृत्त की ये त्रिज्या कितना हो गया 3 हो गया और इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा। तो ये चूंकि आपका क्या हो जाता है समकोण हो जाता है, तो ये जो होगा इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चौका 16 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, तो 16 9 कितना हो जाएगा आपका, यस 16 और 9 आपका 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5, देखिए 5 कौन सा दिया है, तो बी नंबर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन का सेम टू उसी तरह की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 मीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु है, तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो ये आपको कमेंट में क्या करना है बनाकर जवाब देना है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे
आपका स्वागत करता हूँ। ये जो है वो ब्रिज से संबंधित हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। ये जो है आपका पार्ट 2 रहेगा। मैं पार्ट 1 तक आपका 1 से लेकर 25 तक बात कर चुके हैं, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th का जो है वो 10वां ही चैप्टर है, जिसके हम लोग दूसरा का वीडियोज को देखने वाले। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 26 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 26 नंबर चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है। देखिए P और ये क्या है, T एक स्पर्श रेखा है तथा PA 4 सेंटीमीटर। जो PA मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब बोल रहे हैं कि AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है। A से यहाँ तक B तक ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर हाइट का PT क्या होगा, PT देखिए इनके लिए फॉर्मूला आता है PT के लिए, PT बराबर जो होते हैं PT स्क्वायर हो जाते हैं। यहाँ पर इसके जो स्क्वायर होते हैं ये पूरा गुने का मतलब PB गुने क्या होते हैं आपका PA होते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए PB कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। देखिए AB आपका दिया 5 तो ये हो जाएगा 5। ओके, तो मतलब कि यहाँ पे क्या दे दिया है 4 और 5 कितना हो जाता है 9। तो 9 और गुने PA कितना है तो आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी यूँ समझिए कि PT बराबर क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर बराबर 9 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और यहाँ से PT बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएंगे। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, देखिए दिखाई दे रहा होगा कि B हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको 27वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि किसी वृत्त के व्यासों के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं डैश डैश होती है। अब देखिए बोल रहा है कि ये वृत्त है, वृत्त के छोरों पर खींची गई आपका स्पर्श रेखाएं क्या होती है, तो ये आपस में दोनों के दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इसका 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, A हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को डैश डैश होता है। मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका क्या है तो वृत्त है और ये एक जीवा है और इसका केंद्र है और यहाँ पर लंब डाली जाती है। तो जीवा क्या होता है, तो ये और ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं यानी समद्विभाजित हो जाते हैं। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके C हो जाएगा, जो 2017 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। सर 29वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है। तो देखिए यहाँ से आपका ये वृत्त हो गया ओके, और बाह्य बिंदु ये हो गया यहाँ से और यहाँ से जो खींचा जाता है, तो मतलब ये वाला और ये वाला क्या होते हैं तो आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि जो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां बोल रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल 14:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात डैश डैश होगा। मतलब क्या होंगे ये हमको क्या करना है तो पता करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 14 के तक हो जाएगा, 14 का आपका रूट हो जाएंगे। और देखिए आप बटे ये कितना होगा 9 का करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा 14 अनुपात क्या हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर मतलब 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं। बोल रहे किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु का मतलब समझिए कि ये आपका वृत्त हो गया, बाह्य बिंदु ये हो गया से डैश डैश स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है, एगो इधर और एगो क्या हो जाएगा इधर का मतलब कहोगे तो दो गो, एगो ये रेखा एक ये रेखा। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो D हो जाएगा। अब चलिए 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां बोल रहे कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर डैश डैश होती है। ओके का मतलब क्या होती है यही हम लोग को बताना है। देखिए अगर वृत्त की स्पर्श रेखा जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका ये वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा और केंद्र से मिलाने वाली ये वाला ओके मिलाने रेखा पर डैश डैश होती है। तो ये कितना होता है याद रखिए 90 डिग्री का कोण होता है, मतलब कि लंब होते हैं। यानी 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके B हो जाएगा। अब 33वां प्रश्न बोल रहा है कि किसी भी वृत्त पर डैश डैश स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए किसी भी वृत्त, यहाँ पर बाह्य बिंदु कुछ नहीं बोल रहा है कि मतलब कि ये पर कितनी खींची जा सकती है, तो याद रखिएगा अन्य की खींची जा सकती है। अब चलिए अब 34वां प्रश्न बोल रहा है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि दी गई आकृति में x का मान निकाले। मतलब इसका मान आपको क्या करना है निकालना है। तो चूंकि जानते हैं कि ये जो आता है और स्पर्श रेखा है इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 90। तो 90 और प्लस का कीजिए 35 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 और प्लस का हो जाएंगे 35 और प्लस ये x और बराबर त्रिभुज का गुण जानते हैं कि
180 डिग्री होते हैं। तो इन दोनों को घटा दीजिए, x बराबर कितना, तो 125 घटा दीजिए तो 180 और माइनस का हो जाएगा x आपका 25 हो जाएगा। जब 25 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएंगे और ये आपका 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5, मतलब इसका जो राइट आंसर आएगा वो 55 आ जाएगा। तो देखिए तो 55 ऑप्शन नंबर क्या है, सी है इसका राइट आंसर। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां बोल रहे हैं जो कि 2015 में पूछा हुआ, ये बोले कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या क्या हो, समान हो, तब वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो मतलब समान तो दिया नहीं, मतलब बराबर दिया तो मतलब बराबर हो तो होते हैं। अब चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं 36वें प्रश्न को देखते हैं। 36 में क्या बोल रहे हैं, बोले कि दिए गए चित्र में x का मान निकाले। x का मतलब ये वाला क्या हो गया x हो गया, इसी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान से देखिए ये जब 4 है स्पर्श रेखा, चूंकि ये भी जानते हैं कि बराबर होते हैं तो ये भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बल्कि देखिए ये स्पर्श रेखा है और तो ये 3 है तो ये भी स्पर्श रेखा है तो 3 हो जाएंगे। टोटल 10 है तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप, ओके। तो ये 4 हो गया। तो अब देखिए 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 11 हो जाएगा 36 का। तो देखिए 36 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 37वें प्रश्न को देखते हैं। 37वें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या का मतलब कि 2 गो है, एगो और मानिए उसमें 2 प्रतिच्छेद वृत्तों की, 2 प्रतिच्छेद वृत्तों की, ओके, बोल रहा है कि स्पर्श की संख्या कितनी है, मतलब कि इनकी कितनी होती है, ये हमको क्या करना है, तो फाइंड करना है। तो कितनी होगी, तो एक ये और एक ये का मतलब कितनी, तो 2 होती है। चलिए हम लोग अब 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आकृति में यदि टी पी, देखिए टी और ये पी है और टी क्यू ये है आपका दूसरा का टी क्यू, ओ पर वृत्त है, ओ पर क्या है, ये आपका केंद्र है। दो स्पर्श रेखा इस प्रकार होती है कि पी ओ क्यू के मतलब ये कितना हो जाते हैं 100 आपके 10 हो जाते हैं, ओके। और ये पी टी क्यू बराबर है का मतलब ये कितने के बराबर होंगे। तो देखिए हम यहाँ से इसको हम यदि कर देंगे, एक लाइन पार देंगे तो द्विविभाजन हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा, ये कितना होगा 90 होगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 90 और प्लस में क्या 55 इक्वल टू और माइनस कितना कर सकते हैं बराबर, यहाँ पर उसको 1 से लिखकर बराबर हम लोग 180 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से कटेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और प्लस x और बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएंगे। यहाँ पे x बराबर जो हो जाएंगे वो 180 और माइनस का हो जाएंगे 145 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, मतलब कि 35 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो मतलब 35 ये हो जाएगा और 35 इसका नीचे बन जाएगा। तो 35 कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, बी नंबर दिखाई देता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 39वें प्रश्न को देखते हैं। 39वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, ओके। तो देखिए ये बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ओके, मतलब ये वाला भी एक दूसरे से समांतर है और ये वाला भी एक दूसरे से क्या है आपका समांतर है। अब बोल रहा है कि सभी भुजाएं ओके एक वृत्त को स्पर्श करे, एक वृत्त को ये स्पर्श करे, ओके, सॉरी ये वाला आपका वृत्त को क्या करे, एक स्पर्श करे, समझ रहे हैं। तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा, तो देखिए ये बराबर तो सम चतुर्भुज हो जाएंगे, ओके। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए आप हम लोग 40वें प्रश्न को देखते हैं। बोल रही कि यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर डिग्री के कोण पर झुकी है तो POA वाट होगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, आप गौर कीजिएगा, एक आपका यहाँ पर क्या है वृत्त है और वृत्त पर एक यदि एक बिंदु P से Q केंद्र पर, मतलब कि ये क्या है आपका Q है केंद्र, ठीक है ना, और ये क्या है P है, ओके। P से एगो PA है, एगो क्या है PB है, गौर कीजिएगा, एगो PA एगो क्या होगा PB होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएंगे आप परस्पर कितने डिग्री पर झुके हुए 80 डिग्री पर। तो PAO का मतलब ये और ये निकालना है, का मतलब कि AO और क्या, तो ये हो जाएगा आपका B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। देखिए POA
ओ और ए के मतलब ये ऊपर वाला ही आपको निकालना है, ये कोण निकालना है। तो गौर कीजिएगा, ये हो जाएंगे 40 और ये हो जाएंगे आपके क्या 90, 130 हो गया। 130 में हम कितना जोड़ देंगे, तो 50 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए आपके हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 41वें प्रश्न को देखते हैं। 41वें प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले दो विद्युतों की त्रिज्या का अनुपात इतना इतना, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे और रूट में कर देंगे। ओके, तो देखिए आपका क्या हो जाएंगे, तो क्षेत्रफल दिया है तो हम रूट में करके R1 कर देंगे, अनुपात क्या कर देंगे R2 कर देंगे ऐसा। ओके, तो देखिए ये वाला है आपका। ओके, तो जो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 42वें क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछता भी है तो हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है प्रश्न आपका। जैसा कि दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास है, मतलब पहिए का क्या होगा व्यास। देखिए 1000 ये क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो देखिए मान लेते हैं कि ये पहिया है। ओके, तो पहिया का व्यास परिधि कितना होता है, 2πr होता है, 2πr होता है, लेकिन लगाता कितना है, तो 1000 चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो गुने हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ये समझिए कि जो दिया है आपका 10,000 चक्कर, तो 10,000 कर देंगे और बराबर ये कितना चाहता है, तो इतना चाहता है, तो मतलब इतना बराबर कितना होगा 8 और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए किलोमीटर में है तो देखिए सब सेंटीमीटर में है, तो इसको पहले मीटर में बदल देते हैं, गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 3 को 2 को 5 को, तो 3 को 2 को 5 को, ये भी है देखिए 3 को 2 को 5 को, तो 5 को से 5 को कट जाएगा आराम से। अब देखिए ये इससे कटेंगे तो ये क्या होगा 44 होगा, और इसका 22/7 तो देखिए मैं लिखता हूँ पाई का मान 22/7 है, और गुने क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको काटेंगे तो कितने मतलब में कटेगा, तो आपका 2 मतलब में कटेगा। देखिए यहाँ से काट दिए हैं और यहाँ से काटेंगे तो कितना 2 मतलब में कटेगा, तो 7 दूना कितना हो जाएगा r बराबर ये 14 हो जाएगा। लेकिन क्या है, तो व्यास निकालने है का मतलब ये डबल करना है का मतलब 14, और गुने यहाँ पर टो करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूना के 28, इसका क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 43वें प्रश्न को देखते हैं। मेरा 43वां प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, तो 43वां प्रश्न आप छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा बीता खंड से प्रश्न है। ओके, त्रिज्या खंड, तो ये जस्ट आपको ये नेक्स्ट आपको पढ़ा रहा है ना, जैसे कि ये 10 चल रहा है, आपको मैं 11 बताऊंगा, 11 नहीं 12 बताऊंगा ना, तो इसमें ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये 12 चैप्टर के लिए छोड़ दीजिए। ओके, अब चलिए हम लोग 44वें प्रश्न को देखते हैं। 44वें क्या बोल रहा है, बोले चित्र में ओके ये आपका चित्र होगा। देखिए ए ओ और क्या बी का मतलब ये वाला दिया है 100 कितना दिया है 25 दिया है, तो बोल रहा है कि ए टी बी के मतलब ये निकालना है। तो गौर कीजिएगा 125 दिया था, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो 125 का आधा कीजिए ना, 125 का आप आधा कर दीजिए, ठीक है ना। आप प्लस इसमें का जोड़ दीजिए 90 जोड़ दीजिए, तो देखिए कितना आएगा, और यहाँ से हम घटा लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो देखिए ना यहाँ से आप जोड़िए, तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है, हम लोग थोड़ा सा अनुमानता में लेंगे तो 125 का 2 गुना 6 हो जाएगा, और 2 और 10 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 62 तो 5 गुने क्या हो जाएगा 90। तो हम इसको 60 मान के ही चलते हैं। देखिए 60 मानेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 100 150 हो जाएगा। ओके, तो ये आएगा 30 और ये आएगा 30 के लपेट में इक्वल टू 60 के लपेट में आएगा। ओके, और 60 से बेसी होगा मतलब 70 75 होगा, मतलब 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, यस बी हो जाएंगे। मतलब कितना 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 55। देखिए ना, गौर कीजिए यहाँ पर इतना मान लिया, इसको कितना मान लिया गया 6 और ये 2 62 हो गया, 62 और ये हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 150, तो 30 हो जाएगा, तो 30 और 30 क्या हो जाएगा 60, लेकिन यहाँ से कम माना गया है इसीलिए आपका इतना हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नहीं समझ में आएगा आप कॉमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। बोले चित्र में यदि POA के मतलब POA 50 है तो PB
मतलब ये कितना होगा, तो गौर कीजिएगा ये 90 हो जाएगा। तो 90 और 50 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो प्लस हम कितना कर देंगे, 40 कर देंगे तो 180 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 46वें प्रश्न को करते हैं। 46वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बोल रहे 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। ओके, मतलब क्या होगी, तो देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर कि 2 पाई r होते हैं तो 2 गुने 22 क्या होंगे 7 होंगे, और गुने क्या हो जाएंगे r होंगे, और बराबरी कितना हो जाएंगे आपका 44 हो जाएंगे। तो गौर कीजिएगा हम 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, और 22 से काटेंगे तो कट जाएगा। तो देखिए r और बटा 7 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी यूँ समझिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा r बराबर आपका क्या होगा 7। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 47वें प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 विद्युतों के उपनिष्ठ स्पर्श की संख्या कितनी होती है, तो चुकी बता दी है। एक आप लोग वीडियो जिसको देख लीजिएगा 3 होता है। अब कैसे होता है देखिए मैं बता रहा हूँ, एगो ये विद्युत हुआ, एक ये का हुआ, आपको बाह्यतः संपर्क किया तो कितने स्पर्श हो सकते हैं। देखिए एगो आप उपनिष्ठ ये स्पर्श हो गया, एगो उपनिष्ठ ये हो गया क्योंकि दोनों में मिल रहा है। हाँ एगो उपनिष्ठ ऐसा हो गया क्योंकि दोनों में मिल रहा है, तो एगो 2 को 3 इसका स्पर्श लाइन अप हो गया। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 48वें प्रश्न को। ये बोले कि दिए गए चित्र में POQ ओके POQ, तो देखिए ना ये कितना हो जाएंगे आपके, तो देखिए ये 90 हो जाएंगे, ये 30 दे दिया तो 90 30 120, तो 120 में से हम क्या करेंगे 180 घटा लेंगे, 120 में से क्या करेंगे 180 तो कितना हो जाएगा 60 होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 48 का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 49वें प्रश्न को देखते हैं, और 50 नंबर और 51 नंबर एक लास्टिक देख लेंगे, और 30 दर्श के वीडियो में हम क्या कर देंगे पूरे का पूरे क्वेश्चन को कवर कर दिया जाएगा। अब बोले कि दिए गए चित्र में PQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो OP होगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि OP क्या होंगे, तो देखिए यहाँ से आपका ये समकोण बनता है, तो इसकी ये आपका क्या होता है H होता है h², और इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया जाता है तो 144 और प्लस क्या जोड़ देंगे 25 जोड़ देंगे तो कितना होगा h² बराबर हो जाएगा 196 हो जाएगा, और h बराबर क्या हो जाएगा 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मतलब h बराबर 13, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है। ओके, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं 50वें प्रश्न में। 50वें में मेरा क्या बोल रहा है, ये बोले कि 2 संकेंद्रीय हो और उनकी त्रिज्या 9 और 6 हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगा, केंद्रों के बीच की दूरी होगा। तो देखिए ना ये आपका क्या है एगो है, और ये क्या है आपका एगो है, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है आपका 50 नंबर का, गौर कीजिएगा क्या बोल रहा है, आप लोग को ध्यान इसमें प्रॉपर देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है कि 2 विद्युतों को संकेंद्रीय है और उनकी त्रिज्या 9, तो देखिए यहाँ से हम करेंगे ऐसा तो ये क्या हो जाएंगे आपका 9 हो जाएंगे, और ये वाला छोटा वाला कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे। तो उनके बीच की दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो देखिएगा ये आपका 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो 99 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और ये वाला कितना 6 तो 6 के क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और इसको घटाइए आप। ओके तो ये निकल जाएगा। ओके आपका ये वाला इससे घटाएंगे तो ये वाला देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा मेरे ख्याल से, और ये कितना हो जाएगा 8 में से 7 में से 3 के कितना होगा 4 हो जाएंगे। ओके 6 6 के 36 और 99 कितना होता है 81 का मतलब इतना हो जाएंगे, रुटन में आएंगे। देखिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 51 नंबर देख लेते हैं, तब हम लोग तीसरे वीडियो में आपको मैंने 50 से लेकर लगभग 90 तक प्रश्न को आपको कवर कराया जाएगा। ओके देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, तो मतलब क्या कहते थे यार संपर्क बिंदु कहते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू। वृत्त का आपका पार्ट 3 है जिसमें पार्ट 2 तक आपका 1 से लेकर 50 से 51 तक क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर दिया। ये क्लास 10th के जो चैप्टर है वो 10 है जो वृत्त से संबंधित प्रश्न को लिया गया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहे कि नीचे दिए गए चित्र में, जैसे कि नीचे है चित्र AP स्पर्श रेखा है। चलिए ये AP क्या है आपका स्पर्श रेखा है। अगर AP बराबर OP मतलब ये और बराबर क्या है ये है, यदि तो कितना है 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो A और O की लंबाई होगा इक्वल टू
वाट। ए ओ का लंबाई कितना होगा, ए और ओ का लंबाई कितना होगा, तो देखिए ए ओ का लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, तो ये वाला सामने वाला एच हो जाएगा। तो चूंकि जानते हैं कि दोनों को ऐड कर और वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो दोनों का कितना हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, प्लस ये भी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और दोनों को रूट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट आपका 8 हो जाएगा। 8 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और रूट क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। जो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसा कि ये हो गया आपका ओके, जैसे कि ये आपका अर्धवृत्त हो गया, इस पे बाना ऐसा जो कोण होगा, जैसे कि यहाँ पर तो कितने डिग्री का होगा, तो याद रखिएगा ये जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके 53 नंबर के आप लोग समझ गए। ओके 54 नंबर बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब वृत्त के किसी बिंदु से होकर गुजरेगी। अब देखिए बोले स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से, तो देखिए ये हो गया आपका वृत्त, और ये स्पर्श तो ये बिंदु हो गया और रेखा भी हो गया। ओके खींचे गए लंब के मतलब ये हो गया आपका लंब, ठीक है ना। अब बिंदु से होकर किस बिंदु से होकर गुजरेगी, देखिए ये बोला वृत्त के किसी भी बिंदु से नो, ये देखिए वृत्त के केंद्र से न होकर गुजरेगी, यहाँ से ऐसे कर ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 55 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, तो यदि Q वृत्त का केंद्र हो तो OP की लंबाई होगा। देखिए बोल रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर के मतलब ये वृत्त हो गया, और वृत्त में कितना है 7 सेंटीमीटर के मतलब ये 7 सेंटीमीटर है, एक यहाँ से लाइन खींची जाती है, और यहाँ पे बोले कि स्पर्श रेखा जो होता है वो कितना होता है 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके तो बोल रहे हैं कि ये वाला क्या होगा, ये वाला ओके। तो ये देखिए यहाँ से ये 90 हो जाएंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा, तो 24 और इनको जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा मेरे ख्याल से आपका 26 या 28 आने का पॉसिबिलिटी है। देखिए 24 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 554, ऐसा ही 556 कुछ 576 आता है। ओके आप प्लस में का जोड़ दीजिए, आप 49 जोड़ दीजिए तो 625 आ जाएगा मेरे ख्याल से, लग रहा है ऐसा। ओके 625 और 625 को वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा आपका 25 होगा, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे आपका 25 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर बोल रहे हैं कि चित्र PA का मतलब ये हो गया PA और PB मतलब ये हो गया आपका PB, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं, ये बात सही है। अब यदि एक और PO 30 और A और देखिए AO यहाँ पर OB का मान हमको ज्ञात करना है, तो चूंकि आप जानते हैं कि ये निकल जाएगा तो इसी के बराबर ये होता है। ओके तो दोनों गाइड कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए चूंकि ये 90 होता है तो 90 तो मतलब ये 90 हो गया, और ये क्या हो गया 30 हो गया, तो 120 हो जाएगा, तब ये कितना होगा 60 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर बोल रहा है कि दो वृत्त जो सी पर स्पर्श करते हैं, और तो बोल रहे हैं कि दो घनिष्ठ स्पर्श रेखा AB और CD है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक वृत्त बनाता हूँ, यहाँ पर गौर कीजिएगा। ओके ये दो वृत्त बोले सी पॉइंट पर, ये जो हो गया वो सी पॉइंट हो गया, ठीक है। सी पर बोलो क्या करते हैं सब करते दोनों घनिष्ठ ABCD है, मतलब कि ये आपका AB है, माना कि ये और बी। अब CD का कंडीशन बन रहा है कि जो D होगा वो A पर यहाँ पर रहेगा। ओके मतलब समझ रहे हैं ना, ये A हो गया और ये क्या हो गया D हो गया। बोल रहा है कि CD बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब कि C और D देखिए यहाँ से, ठीक है ना। देखिए ये हो गया आपका C हो गया और ये हो गया D हो गया, तो देखिए CD कितना 5 है, तो ये 5 हो गया। तो गौर कीजिएगा ये भी क्या हो जाएगा 5 हो, क्योंकि ये 72 बिंदु से स्पर्श रेखा है एक समान होती है, तो 5 5 हो गया। तब AB मतलब पूरा का लंबाई
कितना होगा, मतलब ये संपर्क से ये वाला संपर्क से कितना होगा, देखिए ये 5 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 5, 5 5 क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 10 होगा। तो देखिए 10 कहीं दिया हुआ है इसमें, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को संपर्क करें तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होंगे। ओके, तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, तो समचतुर्भुज आपके होते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये आपका वृत्त है, वृत्त से ही चारों भुजाएं एक दूसरे से क्या करती है, संपर्क करती है, तो इनकी क्या होती है, तो समचतुर्भुज होते हैं। अब चलिए हम 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कर अंतः स्पर्श कर रहा है। ओके, तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतः वृत्त कही जाती है। ठीक है, उसके बाद से देखिए 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है, चूंकि बैटरी लो हुआ इसीलिए आराम से बोल रहे हैं। 60 नंबर बोले किसी रेखा एल को स्पर्श रेखा होने के लिए एल तथा वृत्त की कितनी उपनिष्ठ बिंदु होनी चाहिए। ओके, मतलब कितनी उपनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, तो लगभग 3 होगा तो आपका हो जाएगा। बोले वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। ओके, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर एक जगह व्यास होती है। जैसे देखिए आप, ओके, मतलब यहीं से ना गुजरेगी, केंद्र से गुजरेगी तो सबसे लंबा जीवा होगा, जो कि 2001 का पूछा है, तो आपका 20 में पूछा हुआ है। ये बोले कि चित्र में पी की वृत्त की कौन सी रेखा कही जा सकती, कौन सी है, तो दोनों को काटे इसको प्रतिच्छेद बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिच्छेद रेखी कही जाती है। अब चलिए हम लोग 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ए बी का संबंध क्या होता है। देखिए यहाँ से जो है ये वाला 5 सेंटीमीटर दूरी में, यहाँ पर एक यहाँ पर, तो दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए आप हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा यदि उनके त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इनको स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना कितना होगा 4 और ये तरीके का हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर बहुत ईजी है, मतलब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पी से संपर्क करते हैं तो पी क्यू के केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कर। देखिए ये बोल रहा है क्या आपका कि पी पर संपर्क स्पर्श रेखा, पी पर स्पर्श रेखा, देखिए यहाँ पर आपका एक वृत्त है जिसकी यहाँ पर दे दिया है कि 5 है। ओके, ये ओ हो गया और ये क्या हो गया पी हो गया। पी पर एक स्पर्श रेखा है। ओके, ये क्या हो गया आपका क्यू हो गया। जो दिया है आपका ओ क्यू का मतलब यहाँ से देखिए ओ और क्यू दिया है, इस प्रकार इस बिंदु पर मिलती है कि इतना हो जाता है। तो पी क्यू मतलब ये दिया है आपका कितना 12 दिया है, तो ये बराबर आपको क्या करना है वाट ये निकालना है। तो ये आपका लंब हो गया, ठीक है ना। तो इसमें से हम ये घटा देंगे, ठीक है। तो 144 में से क्या घटा दिया जाएगा 100 आपका 25 घटा दिया जाएगा। देखिए 25 घटाएंगे तो हमारा नहीं हो, ये जो दिया है ना आपका गौर कीजिएगा, ये आपका पी इसको दे दिया है। ओके, और क्यू मेरे ख्याल से इसको दे दिया है, तो पी क्यू ओ से। ओके, मतलब कि ये आपका जैसे यहाँ पर ये न होकर आपका 12 ये यहाँ पर हो जाएगा, तब ये निकालना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे और हम जोड़ देंगे तो 9 होगा। यहाँ से देखिए यही ठीक था आपका, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएंगे और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएंगे तो कितना होगा 119 रूट में होगा। ओके, तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा 119। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है 119, तो ऑप्शन नंबर ये का हो जाएंगे डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप लोग 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका कि यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो कोण AOB होंगे। अब देखिए यदि एक बिंदु P से Q वाले पर, ओके, मतलब कि यहाँ पर है, ओके, और यहाँ पर क्या है आपका P है, एक ये है हो गया एक स्पर्श रेखा ये हो गया। ओके, P, तो ये PA हो जाता है और ये P आपका क्या हो जाता है B हो जाता है।
है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा कितने डिग्री पर झुके हुए, 60 डिग्री पर ये झुके हुए हैं। तो ये बोल रहा है कितने होंगे, ए ओ बी, मतलब ये वाला। तो गौर कीजिएगा यहाँ सब कर देंगे, ये 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 120, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा और वृत्त के अर्धवृत्त में क्या संबंध है। ओके, तो ये क्या संबंध होता है, तो देखिए वृत्त से केंद्र से होकर जाने वाली जीवा का मतलब ये है, और केंद्र से होते हुए जीवा ये जाती है, तो अर्धवृत्त और इनमें क्या संबंध होता है। अब हमको पता है, देखिए दोनों के दोनों बराबर ही हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए बराबर ही होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए अब लोग हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 में मेरा प्रश्न बोल रहा है किसी वृत्त के परिधि का पर कोण केंद्र पर कोण का, केंद्र पर कोण का, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया, और वृत्त का एक आपका त्रिभुज माना कि ऐसा बन गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए ये है आपका केंद्र का और ये है आपका परिधि का, तो परिधि अगर थीटा होता है तो ये होता है आपका टो थीटा, मतलब बोला जा सकता है कि ये इसकी आधी है, तो मतलब ये की आधा होता है, मतलब देखिए ना परिधि पर का बोल रहा है, तो परिधि पर देखिए इससे आधा ही ना हो रहा है, तो ये आधा होगा। अब चलिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 69 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, जैसा बोल रहे कि नीचे दिए गए चित्र में बताए आपका चतुर्भुज ओ ए पी और बी को क्या कहेंगे। ओके, तो क्या कहा जाएगा, देखिए ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। ओके, तो हम लोग आराम से आप क्या कहा जा सकता है, तो समांतर चतुर्भुज हम लोग बोल सकते हैं, यानी 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हम लोग समांतर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि समांतर कब बोलेंगे, जब एक दूसरे से समांतर रहेंगे तब। और देखिए वृत्तीय तो मतलब वृत्त गोला तो है नहीं, तो इनमें से कोई इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब चलिए ये वाला हम लोग सोचते हैं कि ये वाला का क्या होगा, कोई वृत्त चतुर्भुज की सभी भुजाएं संपर्क करती है, तो यहाँ ए बी 6, ए और बी कितना दिया है 6 दिया है। ओके, और बी सी आपका 7 दिया है, बी सी आपका कितना दिया 7, और सी डी दिया है आपका 4 दिया है। ओके, तो ए डी बराबर क्या होंगे, मतलब ये बराबर आपका क्या होंगे, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कोई भी सुराग मिल ही नहीं रहा है कि इसको निकालना। चलिए अब हम लोग 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहे हैं कि चित्र में ए डी और ए सी दो संपर्क रेखाएं हैं तथा ओ केंद्र है, यदि ओ बी 6 है, ओ और बी ये क्या है 6 है, और ए बी आपका क्या है 9 है, तो ए और सी को मतलब ये निकाल, देखिए ये बराबर ये होता है, तो ए सी बी क्या हो जाएगा 9 हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि चित्र में ओ, ठीक है ना, वृत्त पर केंद्र ए बी, वृत्त पर आपका स्पर्श रेखा क्या हो गया, ये ए और बी रेखा है। यदि ए बी बोल रहा है कि यदि ये क्या हो गया ए बी 12 सेंटीमीटर है, ये वाला कितना सेंटीमीटर 12, ओ बी आपका कितना है 15 है, तो बोल रहा है कि ये व्यास कितना होगा। देखिए ओ और बी सॉरी ओ बी ये 15 है, तो ये कितना होगा आपका ये वाला व्यास, मतलब ये पूरा, तो केंद्र निकाल लेंगे, डबल कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, तो 15 के स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हो जाएंगे आपका ये वाला एच हो जाएगा 225 और -1 से क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो निकलेगा 49 निकलेगा, 49 कर कीजिएगा तो 7 होगा, और 7 कितना हो जाएगा 14, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से 14 हो जाएगा। लेकिन देखिए निकलिए 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो 225 है, तो आपका आराम से 1 मिनट आपसे देखिए यहाँ से 100 आपका मतलब ये यहाँ पर 225 हो जाएगा मेरे ख्याल से, और यह 100 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 9 हो जाएगा आपका, और ये 11 में से 4 गया कितना होगा आपका, तो 3 11 में 4 गया 7 हो जाएगा, एक जगह इतना आ रहा है 79 आ रहा है। ओके, वृत्त का व्यास ये ए बी बराबर यहाँ पर ए बी 12 बोल रहा है, ठीक है, ओ बी बोल रहा है 15, तो 15 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर घटाएंगे तो इतना आएगा, तो ये आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि नीचे दिए गए ओ केंद्र तथा पी क्यू स्पर्श रेखा है, ओ केंद्र है और पी क्यू क्या है स्पर्श रेखा, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है, वृत्त की त्रिज्या ये 7 है, और ओ और क्यू, ओ क्यू आपका क्या है 25 है, तब पी क्यू निकाले, तो इसको निकालना है, तो देखिए इन दोनों को मतलब ये हो गया आपका समकोण, तो ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये वाला के स्क्वायर करेंगे तो 25 का 6 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा।
ओके, और माइनस से हम क्या कर देंगे 49 घटा देंगे, जब माइनस घटाएंगे तो आपका 500 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। 576 को याद रखिएगा क्या होता है 24 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 73 नंबर का, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 74 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर बोल रहा है कि चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्तों क्या केंद्र ओ है कि मतलब ये वाला ओ है जिनकी त्रिज्या क्रमशः 10 और 8 है, कि मतलब कि एक ये 8 है और ऐसा ये क्या है आपका 10 है। अब बोल रहा है कि ए बी की लंबाई होगा, ए बी के क्या होगा, तो देखिए ये वाले में से ये घटा देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। ओके, तो 10 100 में से क्या घट जाएगा आपका, तो समझिए कि 64 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएंगे, और 36 का रूट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका 12, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 का, वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। अब चलिए अब हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें टोटल हम लोग 90 को क्वेश्चन 95 को क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब बोले कि चित्र में ए बी बराबर 7, ए बी देखिए ए और बी बराबर 7, तो ये क्वेश्चन आपका HW के रूप में देते हैं। ये चीजें आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि वृत्त खींचने के लिए एक डैश डैश तथा डैश डैश की जरूरत होती है। जैसा कि देखिए एक वृत्त खींचने के लिए तो सबसे पहले केंद्र की जरूरत होगी। आप कितना त्रिज्या के खींचा जाए वृत्त, इसकी जरूरत होती है। देखिए जैसा ये वाला, तो ये समझिए कि केंद्र हो गया और दूसरे का हो गया वृत्त में त्रिज्या हो गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और क्या हो जाएंगे त्रिज्या हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए अब हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 77 नंबर बोल रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो POA बराबर व्हाट। अब देखिए इसको जरा समझिए ध्यान से आप। ये बोले यदि एक बिंदु P से Q, ओके, यानी ये समझिए कि ये आपका क्या है, तो एक केंद्र वृत्त है, ये आपका केंद्र है जिसका O है। ओके, और बाह्य बिंदु क्या है P है। यहाँ से दो स्पर्श खींची जाती है, एक ये स्पर्श एक ये स्पर्श। ओके, और बोल रहे त्रिज्या ये है आपका, ये वाला आपका त्रिज्या हो गया। समझ से पा रहे हैं लोग। ओके, अब बोल रहे कि PA PB मतलब ये PA है और ये क्या है PB है, और कितनी डिग्री पर झुकी हुई है, तो 80 डिग्री पर झुकी हुई है। ओके, तो अब बोल रहा है कि POA का मतलब ये कोण कितना होगा। तो जरा गौर कीजिए, हम यहाँ से एक एथी ले लेते हैं, आपका लाइन ऑफ ले लेते हैं। तो इन दोनों को आधा बांट रहा है ऐसा, तो ये 40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा तो 90 हो जाएगा, और 40 और 90 130 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। और देखिए क्या पूछ रहा है 90 और 40 आपका क्या हो जाएगा 50, हाँ 50 हो जाएगा। पूछ रहा है कि POA का मतलब ये कोण पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी 77 का जो राइट आंसर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक वृत्त है, बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ओके, तो ये 6 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है, और बाहर जो रेखाएं हैं ये कितना है आपका 8 मीटर ये है। ओके, तो स्पर्श रेखा का मतलब ये पूछ रहा है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। पाइथागोरस का लगा देंगे तो सामने वाला आपका क्या होता है कोण होता है, तो ये में से ये घटाएंगे जो आएगा सो आंसर होगा। तो 64 और माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो जरा गौर कीजिएगा, 64 में से 36 गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, और ये 5 में से 3 गया तो कितना होगा 2 हो जाएगा 28 होगा। देखिए 7 चौका 28 तो 4 है, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, और रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, देखिए ये वाला मैं कैसे लिखा देखिए ना, बता रहे हैं जैसे 2 गुने 2 गुने हम लोग 7 लिख सकते हैं। देखिए 7 दूना के 14, 14 दूना के क्या हो जाएगा 28, और रूट 100 कर देंगे। ये 2 एक निकाल देंगे 2, और रूट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 79 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 79 नंबर मेरा प्रश्न बोल देखिए है कि समकोण ABC में कोण B बराबर 90, BA 8 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए मैं इसको बना रहा हूँ कि जैसे कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ऐसा है। ओके, समकोण त्रिभुज ये वाला हो गया, अंतःवृत्त का मतलब ये वाला आपका क्या हो गया, इससे संपर्क होते हुए वृत्त हो गया। ओके, बोल रहा है कि BA, तो जैसे कि ये B हो गया
तो इसको ए मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए। अब बोले बी ए का मतलब ये 8 हो गया और बी सी का मतलब 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कर्ण हो गया, ये दोनों के स्क्वायर आप ऐड हो जाते हैं तो देखिए 8 क्या हो जाएगा, ये 64 और प्लस ये क्या हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में आपका 100 हो जाएगा और 100 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। ओके, समझ पा रहे हैं, कितना हो जाएंगे आपके 10। तो इसका जो ये वाला पूरा हो जाएगा तो ये व्यास हो जाएगा और ये वाला कितना होगा, 5 हो जाएंगे। ओके, 30 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो ए से केंद्र की दूरी होगी। जैसा देखिए ना, ये बोल रहा है कि ये क्या है, आपका वृत्त है। ओके, बोले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का मतलब ये वाला जो है यहाँ से कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ओके, त्रिज्या मतलब ये वाला भी आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे त्रिज्या, और ये बोल रहा है कि स्पर्श रेखा का मतलब यहाँ से जो स्पर्श रेखा है वो 4 है, तो ये पूछ रहा है कितना होगा, वाट। ओके, समझ रहे ना, ये बराबर क्या पूछ रहा है, वाट पूछ रहा है। तो देखिए गौर कीजिएगा, ये वाला आपका 90 हो जाएगा, तो ये समझिए कि आपका ये वाला कौन हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़कर हम लोग इनका निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का 16 और प्लस का हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू टन कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम 81 नंबर देखते हैं जो कि 2021 में पूछा हुआ है। बोले कि दी गई आकृति में बीओसी वृत्त का व्यास है। चलिए ठीक है, ए बी ए सी बराबर है, ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है, तो कौन ए बी सी, ए और बी और सी का ज्ञात करें। तो देखिए ये तो आपका 90 डिग्री होता है, ये तो श्योर है। तो ये कितना हो जाएगा, जब ये बराबर है तो ये बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होते हैं, तो 45 होंगे, तब ना आपका ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, 45 और क्या हो जाएगा 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 45। तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर जो 2021 में पूछा हुआ है, ये बोल रहे कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के टीए तथा टीबी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि ए टी बी 70 डिग्री तो ए ओ बी बराबर वाट। तो देखिए इसका मैं इमेज बनाता हूं, जैसे कि ये वृत्त हो गया और वृत्त का ये क्या हो गया आपका ओ एक केंद्र हो गया। अब बोले कि टी ए टी बी का मतलब ये वाला जो है वो क्या है, टी है, और यहाँ से स्पर्श रेखा हम लोग दो को देते हैं लोग। ओके, तो ये हो गया ए और ये हो गया क्या, बी हो गया, टी ए टी बी हो गया। और इस प्रकार की ए टी बी मतलब ये वाला कितना डिग्री है आपका 70 डिग्री है। ओके, तो ए ओ बी ऐसा पता करना है हमको। ओके, तो मतलब ये कोण आपका कितना होगा, तो देखिए यहाँ से संधि विभाजित कर दिया जाता है, तो ये 35 और ये 35। तो अब देखिए ये 35 हो गया तो 90 करने के लिए मतलब ये 90 हो गया, 35 90 35 125 हो जाएगा, और कितना जोड़ेंगे तो हम 65 जोड़ेंगे तो मेरा ख्याल से ये 90 आ जाएगा, 65। ओके, तो देखिए ये 65 आपका 65 जोड़ेंगे, देखिए 5 10 8 1 9 नहीं 55 जोड़ेंगे, याद रखिएगा 55, तो आपका 180 आ जाएगा। तो देखिए ये 55 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा, इसका टू 110। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब चलिए 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर बोल रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है। जैसे कि देखिए ये वाला हो गया और ये वाला आपका व्यास हो गया केंद्र से, और यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो ये क्या होती है, तो हमेशा लंब होती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ओके, दोनों सिराओं को खींच गई स्पर्श रेखा। ओहो, देखिए ना ये वाला है और ये वाला स्पर्श, और यहाँ से स्पर्श रेखा हाँ लंबवत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा 83 का। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसमें ए दे रहा है, इस तरह ये कंसेप्ट बता रहा है। देखिए जरा ध्यान से, किसी वृत्त के व्यास मतलब ये वृत्त हो गया, वृत्त का ये व्यास हो गया, और इस तरह स्पर्श लाइन खींची जा रही है, तो हमेशा क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाए, मैंने समांतर हो जाएंगे। ओके, 2021 में ये पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को वृत्त पर खींची गई रेखा की लंबाई होगा। जैसे कि देखिए मैं इमेज बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा।
ओके मध्य केंद्र कितने हैं 6 है आपका। ओके और बोल रहा है कि 10 मीटर की दूरी पे एक बिंदु, मतलब यहाँ से कितने मीटर की दूरी है 10 मीटर की दूरी है खींची गई। तो स्पर्श रेखा का मतलब इसकी लंबाई क्या होगा, तो चूंकि ये 90 हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 और 100 माइनस हम क्या कर देंगे 16, ये 6 है ना, 6 के क्या कर देंगे 36 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 को हम लोग रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे के एस बिंदु पर संपर्क करते, ये आर चूंकि गलत दिया, एस बिंदु पर संपर्क करते हैं। पी आर बोल रहा है कि पी और आर ये वाला, ओके ये बोल रहे 4.5 है, तो पी क्यू, P और Q कितना होगा, तो चूंकि देखिए समद्विभाजित करता है कि मतलब ये जितना ये भी इतना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 4.5, 4.5 आपका कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। मतलब 85 के जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को कहते हैं। ओके जैसे कि ये आपका एक हो गया, ओके वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर ये और एक ये बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले को क्या कहा जाता है, छेदक रेखाएं कहा जाता है। ओके मतलब 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए हमको प्रश्न दिखाई दे रहा है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बोले एक जीवा जो है ए बी वृत्त के केंद्र पर, जैसे कि ये वाला हो गया, ओके और ये वाला आपका जीवा हो गया, वृत्त के केंद्र ये हो गया, और यहाँ पर क्या करता है तो 60 डिग्री का कोण को अंकित करता है। ओके तो गौर कीजिएगा ये और ये आपका त्रिज्या तो बराबर होंगे तो 60 हुए, तो अब ये कितना होंगे, तो ये x कर हम लोग 180 का मान देंगे, या इसको देखिए 60 हम 60 कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, और ये 60 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। मतलब इसका ये कितना आ रहा है अंकित कर रहा है 60 डिग्री का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए 60 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इसका हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है 80 नंबर प्रश्न जो 2021 में पूछा हुआ है, ये बोले कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसा कि ये वृत्त है इसमें कितने तो बहुत सारे खींचे थे, इधर से कहीं से भी खींचा जा सकता है। ओके तो इसका क्या हो जाएगा अनंत हो जाएंगे। चलिए 89 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 89 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि किसी वृत्त पर बिंदु ए से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ओके किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से बाह्य, ओके जैसे कि ये हो गया बाह्य बिंदु का मतलब एक बिंदु ये इसका तो कितने बिंदु, तो 2 बिंदु, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर का आपका बी हो जाएंगे। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। चलिए 10 नंबर हम लोग प्रश्न को सही 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 2021 में पूछा हुआ। ये पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा अगर वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो जीवा की लंबाई होगा। जिसे देखिए ना बोल रहा है कि यहाँ पर जो है एक जीवा है, मतलब ये वाला आपका क्या है जीवा है, वो वृत्त पर क्या कहते हैं समकोण बनाती है, कि मतलब ये 90 डिग्री के बनाती है। ओके अब बोल रहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ओके 10 सेंटीमीटर क्या चीज त्रिज्या वाले, तो मतलब ये को मान लेते हैं कि यहाँ यहीं से ले लीजिए, यहाँ से ऐसे बनाती है ऐसे। ओके ये वाला जीवा हो गया, ठीक है ना, तो ये कितना है 10 है। ओके तो ये भी आपका 10 ही हो जाएंगे, गौर कीजिएगा, ठीक है ना। जीवा की लंबाई तो इसका पूछ रहा है, तो 10 का हो जाएंगे आपका 100 का 200 हो जाएंगे, और 200 में हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुने क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √2 बाहर निकल जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, 10 और रूट क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 10√2 यहाँ पर आ रहा है। 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओहो A B ये पूछ रहा है, तो ठीक तो है, यहाँ से आपका 65 हो जाएगा एगो, और एगो आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 आपका 55 हो जाएगा, और इसमें कितना ऐड कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 25 में ऐड होगा तो आपका होगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से तो गलती कर दिए थे, 25 और 25 = 50 हो जाएंगे। देखिए ना 50 आपका राइट आंसर दिया होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 92 ये बोल रहे कि दी गई आकृति में टी और ये पी मतलब ये वाला, और टी क्यू के मतलब टी और क्यू ये वाला, ओ पर एक केंद्र है, ओ पर इसका केंद्र है, तो बोल रहा है कि इस प्रकार है कि पी टी क्यू 50, ये वाला कितना बोल रहा है 50, तो ओ पी क्यू ये बोल रहा है, ये वाला ओ पी क्यू का मतलब ये वाला, तो याद रखिएगा ये जितना कोण होते हैं ना इसके जस्ट आधे ये होते हैं, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। इसका कितना हो जाएगा आधे का मतलब 25 डिग्री, तो देखिए तो 25 डिग्री इसका आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। ओके तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है मतलब 25 डिग्री।
चलिए अब हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 93 नंबर मेरा दे रहा है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। चलिए वो केंद्र है। अब बोले कि ए ओ बी 40 डिग्री, ए ओ बी कितना डिग्री 40 डिग्री है। तो बोल रहे हैं कि ओ ए बी मतलब भी कितना होंगे, देखिए ये और ये आपके बराबर होते हैं। तो अगर कीजिएगा इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए और इस बात त्रिभुज का एक गुण डाल दीजिए, तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है। तो 40 अब प्लस x क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। और कीजिएगा ये 40 यहाँ से घट जाएगा तो 140 हो जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएंगे 140 हो जाएंगे। और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। मतलब x बराबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग 70 देखते हैं। 70 और नंबर जो है अब आपका क्या है डी है। अब चलिए हम लोग 94 नंबर और इस क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे लास्ट हम लोग देख रहे हैं। ये बोले कि अंतः स्पर्श करने वाली दो विद्युतों के उपनिष्ठ से स्पर्श रेखा कितनी होती है, जैसे कि अंतः स्पर्श करने वाला ये वाला, तो ये कितना होगा मात्र